दोस्तों सोलर पैनल के ब्रेकर को हमने गिराया और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सिमटेक का डीसी किंग भी बंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये है डाइवो DS100 की बैटरी और ये है पाकिस्तान का पहला 100% ऑटोमेटेड डायरेक्ट डीसी का सोलर सिस्टम। क्या इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये HP एक्साइड HP की 200 की बड़ी बैटरी यहाँ पे डीप साइकिल रखी हुई है। पन्नी पैक बैटरी है, इसको हम खोलेंगे। क्या हम इस बैटरी का करने वाले हैं, इस सिस्टम में हम क्यों डाइवो DS100 को हटा के एक्साइड की HP200 की बड़ी बैटरी लगा रहे हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। किस तरीके से मैंने पकड़ा है कि डीसी किंग कल्प्रिट है। सिमटेक का डीसी किंग MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरीज को जला रहा है, फुका रहा है। क्या वजह है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से आप अपनी बैटरीज को महफूज कर सकेंगे, अपने सोलर सिस्टम के अंदर लगने के बाद उनकी लाइफ 2 से 3 साल से ज़्यादा भी ले सकेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से आप अपना डीसी सोलर सिस्टम 100% ऑटोमेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का पहला और वाहिद 100% ऑटोमेटेड डीसी सोलर सिस्टम आप इस वीडियो में इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। ये गारंटेड मैं आपको बात कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ऐसा 100% ऑटोमेटेड डीसी सोलर सिस्टम अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ 2 जगह मैंने लगाया है पूरे पाकिस्तान में आज तक, और ये सिर्फ 2 ही जगह लगा हुआ है, जिसमें से एक जो है यूज़र ये है। ये आप देख सकते हैं, बैटरी के टर्मिनल रिमूव कर रहा हूँ मैं, कितनी गंदी इसकी हालत है। कोरिजन हुई भी है। डाइवो DS100 ओवरचार्ज होके ख़राब हो रही है। यूज़र ने मुझे ये बताया है कि इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है बैटरी का कि इसके ऊपर हाथ नहीं रखा जाता, खौल जाती है बैटरी। आप हालत देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर आ चुका है। उछल उछल के जो है ना, पानी बार बार इसका बॉयल हो रहा है। बैटरी हद से ज़्यादा हीट हो रही है। इसका भी कल्प्रिट और मुजरिम सिमटेक डीसी किंग ही है, जिसकी वजह से बैटरी की ये हालत हो रही है। क्यों हो रही है और उसकी साइंस क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी मालूमात। डीसी किंग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको अभी ओपन कर रहा हूँ। देखें, वजह ये हुई है कि सिमटेक डीसी किंग क्योंकि एक डीसी पावर सप्लाई भी है और एक एमपीपीटी भी है, यानी कि ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो बगैर बैटरी के काम कर सकता है। लिहाजा ये एक पावर सप्लाई भी है। बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं कि डीसी किंग एक नो डाउट बहुत शानदार एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, मगर इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। ये देखें, 14.4 वोल्ट के ऊपर इस वक्त डीसी किंग मेरा खड़ा हुआ है। मैंने बैटरी आपको रिमूव करके दिखा दी है, यानी कि जब बैटरी आप रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी डीसी किंग चल रहा होता है। और ये अभी भी मेरा लोड चला रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बैटरी रिमूव करने के बाद भी ये मेरा 9 एम्पियर का लोड चला रहा है। बैटरी सिस्टम से निकली हुई है, ये तार बाहर पड़े हुए हैं, सोलर से ये डायरेक्ट मेरा लोड चला रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चलता हुआ नजर आ जाएगा। बैटरी हमने ये वाली लगानी है, रेड वाली। लोड फिर भी चल रहा है, 14.4 के ऊपर खड़ा हुआ है। और अभी ये देखें, सारे पंखे लाइटें आपको नजर आ रहे हैं, सारे डीसी के ऊपर रन कर रहा है। ये बगैर बैटरी चलने वाला एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। मगर इसके जो वोल्टेज सेट मैंने करने हैं, देखें मैंने वोल्टेज इसके कम करने हैं। ये 14.4 और 8 और 15 वोल्ट के ऊपर जो ये जाता है, ये आपकी बैटरीज को भी जो है वो बिल्कुल उनको ख़राब कर रहा है। तो बैटरी उतारेंगे, इसके ऊपर एक ब्लू कलर का पोटेंशियोमीटर है, इससे मैं इसके वोल्टेज सबसे पहले काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि चार्जिंग के सेफ वोल्टेज होंगे। और मैं इसको लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा कि 14 वोल्ट और 14.1 वोल्ट के ऊपर मैं इसको लेकर आ जाऊँ। और 14.4 और 5 वोल्ट जो ये दे रहा होता है, ये हाई वोल्टेज है सिस्टम के लिए। इवन दो ये हाई वोल्टेज नहीं होते, जब बल्क चार्जिंग बैटरी के अंदर हो रही होती है, तो उस सूरत हाल में 14.5 वोल्ट भी आप बैटरी को दे दें तो कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे जो डीसी किंग गलती कर रहा है, उसको मैं लिमिट तो देखें यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकल वीडियो में बना रहा हूँ, ये थ्योरी इसकी अवेलेबल नहीं है कहीं भी, ये कोई आपको बताएगा नहीं, ना कंपनी बताएगी ना यूज़र बताएगा। 14.5 वोल्ट को मैंने सबसे पहले कम किया है डीसी किंग के, और 14 वोल्ट के ऊपर लेकर आया हूँ बैटरी उतारने के बाद। उसकी वजह यह है कि ये बैटरी को कंटिन्यूअस बल्क वोल्टेज ज़रूर दे रहा होता है। एम्पेयर ये फिर गिरा देता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत अहम बात है, गौर से सुनिएगा।
ये आपके जो डीसी किंग का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये आपके एम्पियर तो गिरा देता है बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद, लेकिन वोल्टेज को ये नहीं लेकर आता रेस्टिंग वोल्टेज के ऊपर। जो वोल्टेज इसको आपने सेट किए हैं, आप 14 करें, आप 14.5 15 जो वोल्टेज देंगे, ये कोशिश यही करता है कि पूरे सिस्टम को उसी वोल्टेज के ऊपर रखे। एम्पियर ना देने के बावजूद भी बैटरी अगर रेस्टिंग वोल्टेज पे नहीं आएगी तो वो ओवर वोल्टेज का शिकार रहेगी, यानी कि हाई वोल्टेज का शिकार रहेगी। और अगर बैटरी आपकी एक तवील दौरानिए के लिए हाई वोल्टेज का ही सिर्फ शिकार रहे, भले उसके अंदर एम्पेयर ना आ रहे हो, एमपीपीटी ने रोक दी हो, बैटरी की प्लेटें जो है डिस्पोज ऑफ होना, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसके साथ मैं ऑटोमेशन की डिवाइस मज़ीद दोबारा इस सिस्टम के अंदर लगा रहा हूँ। अगर आपको याद हो, आपने इस सिस्टम की पहली वीडियोस अगर स्टार्टिंग में 2 साल पहले अगर देखी हो, तो उसमें पहली बार मैंने फोर्स के एमपीपीटी के साथ और जो है वो एनर्जी के एमपीपीटी के साथ ये सिस्टम लगाया था। तो मैंने ऑटोमेशन उसके अंदर करी थी 100% बैटरी की प्रोटेक्शन के साथ पूरे सिस्टम की। लेकिन जब डीसी किंग मैंने लगाया था, क्योंकि आम एमपीपीटी के अंदर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन तो होती नहीं है और आप डायरेक्ट लोड भी नहीं ले सकते नॉर्मल एमपीपीटीज़ में। डीसी किंग के ऊपर कंपनी ने दावा किया था कि आप इससे लोड भी 50 एम्पियर का चला सकते हैं। तो मैंने ऑटोमेशन रिमूव करके डीसी किंग के ऊपर इस सिस्टम को डाला था, जिसका नतीजा कोई इतना अच्छा नहीं निकला है। इसने बैटरी को फुका के फारिग कर दिया है और डाइवो DS100 को फारिग किया है। तो यहाँ पे मैं बैटरी लगाने के बाद आपको वोल्टेज दिखाऊं, पैनल के देखें। पैनल से इस वक्त दो 585 वोल्ट वॉट के पैनल ऊपर लगे हुए हैं, जो कि 95.5 वोल्टेज और हाई वोल्टेज है डीसी का। ये आपको लग सकता है, ये करंट आपको लगेगा अगर आपने इसको हाथ लगा दिया, तो 100 वोल्टेज डीसी का आपको महसूस होगा और ये आपको करंट लगेगा भी। लिहाजा आपको मैंने पैनल के वोल्टेजेस दिखा दिए हैं। दो 585 वोल्ट के बड़े पैनल छत के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन की डिवाइस मैंने लगा दी है। इसका क्या काम है, डीसी किंग से जब ये लोड चल रहा होगा तो ऑटोमेशन की डिवाइस जो है ये 100% इस बात को इंश्योर करेगी कि बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे कभी भी ना जाने पाए। क्यों? डीसी किंग तो लोड को कट ऑफ करता है 10.5 वोल्ट पे। ये यूज़र रिव्यूज़ हैं, ये पाकिस्तान में आप वीडियोज़ देख लें लोगों की, ये मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं लोगों के कि सिमटेक डीसी किंग बिल्कुल 50 एम्पियर का लोड चलाता भी है और डीप डिस्चार्ज पे बंद भी करता है, लेकिन कभी कभी ये भूल भी जाता है। अक्सर औकात कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको उसके बेस पे ये बता रहा हूँ, यूज़र रिव्यू की बेस पे बता रहा हूँ कि कभी कभी ये ऑटो कट ऑफ नहीं भी करता बैटरी को, डीप डिस्चार्ज कर भी देता है कभी कभार। इसके अलावा जो वोल्टेज है वो 14 के ऊपर लॉक करके रख रहा है। देखें, मैं यहाँ पे अभी देखें पीवी के वोल्टेज खो रहा हूँ 12.5, ये बैटरी के वोल्टेज है रेस्टिंग। जैसे ही मैंने अभी पीवी का ब्रेकर खो रहा है, देखें ये 13 और 14 वोल्ट के ऊपर बैटरी को लेके गया और 22-23 एम्पियर खींच रहा है, बैटरी के अंदर करंट दे रहा है। ये बात याद रहे कि नई बैटरी लगाई है। ट्रांसफार्मर के ऊपर मैंने बैटरी को चार्ज कराया था, जो आप लोगों को बताता हूँ। मैंने वीडियो अपलोड करी है, सेकंड लास्ट वीडियो इस बैटरी को परचेजिंग करने की वीडियो अपलोड करी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी को परचेज करने की गाइडलाइन क्या है। वोल्टेज आपने देखा कि बैटरी के इसने बढ़ा दिए थे। अच्छा, एम्पियर ऊपर से ही आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग करते हैं शोबदेबाजी, मतलब एक नॉर्मल ऊपर से 1 एम्पियर आ रहा है, ये उसको बूस्ट करके 6-7 एम्पियर बना रहा है। ये बिल्कुल ही इस वक्त सिस्टम की डिमांड नहीं है, वरना ये ऊपर से इस वक्त 4-5 एम्पियर लेके उसको 20-25-28 एम्पियर और ये उससे ज़्यादा भी बना सकता है, 60-70 एम्पियर भी लेके जा सकता है, क्योंकि सिस्टम की इस वक्त डिमांड नहीं है, इतना लोड नहीं है, बैटरी 100% चार्ज है, इन्वर्टर भी बंद है 220 वोल्ट वाला, इसलिए ये कम एम्पियर के ऊपर काम कर रहा है। लिहाजा मैंने बैटरी की गाइडलाइंस भी आपको दे दी थी कि आपने उसको किस तरीके से परचेज़ करना है। यहाँ पे जो ऑटोमेशन की, ये आप देख सक रहे हैं, ये ऑटोमेशन की बॉक्सेस लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये पाकिस्तान की वाहिद जो है डीसी सोलर सिस्टम की ऑटोमेशन है, ये कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। कैसे वाहिद है, इसके थोड़े से मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ। ये जो मेरे यूज़र हैं, ये पूरे इनके जो मल्टीपल इनके एसी-डीसी फैन्स हैं, मल्टीपल डीसी बल्ब्स हैं, ये कोई बटन नहीं दबाते हैं, ना सुबह कोई बटन दबाते हैं, ना शाम कोई बटन दबाते हैं। ये कोई इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करते, ये ऑटोमेशन के ऊपर ये सिस्टम खुद काम करता है। यानी जितने एसी-डीसी पंखे लगे हुए हैं पाकिस्तान के, उनमें आपको बटन दबा के उसको सोलर पे शिफ्ट करते हैं आप लोग सुबह, और फिर शाम में उसको सोलर से हटाते हैं। ये खुद जो है एसी-डीसी पंखों को खुद शिफ्ट करता है, खुद हटाता है, सारा काम इसने खुद करना होता है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट हुई हुई है। ये 100% ऑटोमेटेड एसी डीसी हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। इससे आप 220 वोल्ट का आउटपुट भी ले सकते हैं। इन्वर्टर इसके अंदर लगा हुआ है, प्रॉपर ये काम कर रहा है। देखें, अभी देखें 13 वोल्ट के ऊपर आ गया, ये सेव है। लेकिन ये 14 वोल्ट के ऊपर जो इसको जो है सुई लगा के रखता है, ये आपकी बैटरीज को हाई वोल्टेज के ऊपर ख़राब कर रहा है। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट हमेशा ये करता हूँ कि कोशिश कर लें कि सिमटेक का हाइब्रिड एमपीपीटी ले लें, जो कि 70 एम्पियर का हाइब्रिड है। उसके अंदर एचएमआई का फंक्शन है, उसके अंदर आप फ्लोट वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं, बैटरी के बल्क वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं।
एमपीपीटी को बैटरी को 14 वोल्ट पे चार्ज करने के बाद ये देखें आप, मोबाइल भी ऑन है, इन्वर्टर के ऊपर ऑन है, इन्वर्टर ऑन हुआ हुआ है। 220 वोल्ट का लोड ये पूरा भी चला सकते हैं, जितना ये 3000 वॉट का ईस्टर्न का इन्वर्टर उठा सकता है, ये चाहे तो चला सकते हैं ईजिली, कोई इशू की बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि जो 14 वोल्ट के ऊपर ये मुसलसल बैटरी को रखता है, ये ख़तरनाक बात है। या तो मैं अभी इन यूज़र को कहूँगा कि भाई इसके वोल्टेज आप 13.8 ही कर दें, मैं उनको बता दूंगा। 14 वोल्ट पे भी अगर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक बैटरी को ये टिका के रखेगा ना, ये भी बैटरी के लिए अच्छी बात नहीं है। बैटरी को रेस्टिंग वोल्टेज पे आना चाहिए फुल चार्ज होने के बाद। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा बटन इनके पूरे घर के लोड को ऑन ऑफ कराने के लिए है। ये मैंने 63 एम्पियर का ब्रेकर लगा हुआ था, उसको हटा दिया है, क्योंकि ऑटोमेशन की डिवाइस मुझे दोबारा लगानी पड़ी है सिमटेक डीसी किंग के ऊपर, क्योंकि डीसी किंग ने तो ऑटोमेशन का वाला काम नहीं किया, डीप डिस्चार्ज वगैरह का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बैटरी सेंसिंग के लिए एक्सक्लूसिव 2 वायर आपको नज़र आ रहे हैं, ये बैटरी को एक्सक्लूसिवली सेंस करेंगे। छोड़ दिया मैंने डीसी किंग के ऊपर, कोई भरोसा नहीं है मुझे, बैटरी की एक्सक्लूसिव सेंसिंग करा रहा हूँ। एचपी की 200 की बैटरी है, जो कि 130 एम्पियर पक्का देती है। अभी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करिए इंशाल्लाह ताला, और ये बैकअप इनको बहुत अच्छा देगी इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा देगी। सिर्फ देखें 14 वोल्ट वाला जो मामला है वो डीसी किंग का, मैं इनको कहूँगा कि इसको 13.9 या इसके आसपास कर दें। इन्वर्टर की भी ऑटोमेशन है, एक बटन से पूरा ये तकरीबन 80 एम्पियर का इनका लोड ये बटन कंट्रोल कर सकते हैं, ये छोटे वाले जो बटन है, इसलिए लिहाजा मैंने 63 एम्पियर का पीवी ब्रेक जो लोड का ब्रेकर था वो हटा दिया इसके अंदर से। उम्मीद है कि ये जो ऑटोमेशन है ये डीसी किंग की इस खराबी से सिस्टम को बचाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।